Guys, if you have any doubts, please ask. Last lecture, perhaps we have started alkyl aryl halides. So, what was the last part? Preparation of alkyl halide from The position of alkyl halide पे क्या चल रहा था? मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ. From alkene. From alkene. हमने ये हांस डेकर रिएक्शन वगैरह कर लिया था क्या बेटा? फिंकेलस्टीन रिएक्शन सब किया क्या? नहीं किया है ना? हांस डेकर रिएक्शन लिखिएगा. सर ये प्रिपरेशन मेथड है ना? यस बेटा. Write a small note. This is very important reaction. और ये रिएक्शन हमने पहले कभी नहीं पढ़ी. So there are reactions जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, थोड़ा और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, बट ये वाला हमने पहले कभी नहीं पढ़ा. And this is very important reaction. Please write a small note. Various salts of fatty acids सर वेरियस और तो various salts of fatty acids. Fatty acids का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Various salts of fatty acids. Various salts of fatty acids. In the bracket, you write carboxylic acids. Are decomposed by Cl2 or Br2. By Cl2 or Br2 to form alkyl halide. To form alkyl halide. To form alkyl halide. ये लिखिए फिर से एक नोट इसके बाद.
फर्दर लिखिएगा। लिखिएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिफर्ड। Silver salt of carboxylic acid is preferred, but the yield also sorry, इतना काफी मेरे ख्याल। Silver salt of carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid is preferred as it gives the best yield. ऐसा करके it gives the best yield. फिर फर्दर लिखिएगा, नॉर्मली CCl4 और CS2 these are used as solvent. CS2 का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो लिखिएगा, generally Br2 is used for the reaction. Generally Br2 is used for the reaction. Cl2 can also be used, but the percentage yield is poor. But the percentage yield is poor. I2 tends to form ester. अभी ये सब एक्सप्लेन करूंगा। इंस्टेड ऑफ एल्काइल आयोडाइड, इंस्टेड ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो बताइए बड़ा, कौन सा हैलोजन है जो यूज करते हैं नॉर्मली इस रिएक्शन? Br2, Cl2, I2 क्या यूज करेंगे? Br2। Br2, ये माइंड में रखना है, ठीक है? यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। फिर लिखिएगा, बड़ा somebody is asking to repeat this. कोई रिपीट कर सकता है बड़ा जो नोट अभी बोला है? Just read out. Generally Br2 is used for reaction. Cl2 can also be used, but तुम्हारी आवाज बेटा बंद हो गई। But percent yield is poor. I2 tends to form ester instead of alkyl iodide. हो गया बेटा? yes sir. एक और चीज यहाँ लिख दो, परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड या फिर रिएक्टिविटी, आप कुछ भी करके लिखोगे तो इसको ऐसे लिखेगा बेटा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी।
इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बट ये आप जरूर लिख कर रखिए बेटा कि यहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड। Free radical mechanism is followed. Say this. Step 1. अगर आप थोड़ा बहुत भी रिकॉल करो तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स हमने नॉर्मली लिखी हैं उनमें आपका इनिशिएशन स्टेप होता है, टर्मिनेशन स्टेप होता है, प्रोपगेशन स्टेप होता है और टर्मिनेशन। सो इसमें क्या मान लेते हैं हम लोग कि ये जो O- है ना, इसके इन्फ्लुएंस से ये Br और ये Br इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। मतलब एक के ऊपर प्लस डेवलप होगा, एक के ऊपर माइनस। जिसके ऊपर माइनस डेवलप होगा उसको Eg लेकर जाएगा, और जिसके ऊपर प्लस डेवलप होगा उसको O- लेकर जाएगा। तो इसमें आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है इनिशियल फेज में, और Eg-Br प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक, फिर आता है एक्चुअल में जो स्टेप 2 है, उसमें इट विल बी अ काइंड ऑफ बिकॉज आप इसको जब हीट कर रहे हो तो ये होमोलिटिक क्लीवेज में जाएगा। ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलेगा तो इट बिकम्स RCO ये और Br रेडिकल। इसको बोलते हैं एसिलॉक्सी। एसाइल ग्रुप है ना, एसिलॉक्सी रेडिकल। ठीक, ये हमारे लिए इनिशिएशन है। फिर आता है स्टेप 3। अब ये क्या होता है, अ काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है। दैट मींस CO2 विल बी रिमूव्ड। नाउ सी दिस, इफ यू हैव दिस CO2 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड चाहिए। इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो कैसा करोगे, होमोलेटिक, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, R रेडिकल, एल्काइल रेडिकल। ये प्रोपोगेशन स्टेप हो गया। क्यों इसको प्रोपोगेशन स्टेप बोल रहे हैं, बिकॉज स्टेप 4 भी, ये दोनों प्रोपोगेशन स्टेप की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो आपका ये था ना, इसके लिए हीट की नहीं, R रेडिकल की रिक्वायरमेंट है। हर एक रेडिकल बाकी चीजों को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, और ये इसके साथ कांटेक्ट में आया तो RBr बना दिया। फिर आप देखोगे ये बन गया। नाउ दिस विल बी यूज्ड वेयर, एंड दिस स्टेप। तो ये दोनों स्टेप अपने लिए क्या हो गया बेटा, प्रोपोगेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में तो कुछ नहीं है, जो भी रेडिकल मिलता है उसको आपस में जोड़ दो। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, इतना आप कॉपी करो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा किसी को?
Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Done, sir. हो गया बेटा? सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, इसमें एक दो नोट और लिखो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड and HGO. Carboxylic acid and HGO can also be used in place of silver carboxylate. Carboxylic acid and HGO can also be used in place of silver carboxylate. इक्वेशन लिख लो बेटा। सर यही नोट का स्टार्ट था। नोट केवल इतना छोटा सा था बस, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HGO कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ओके।
ये इक्वेशन कॉपी करो। ऑल्दो ये किसी मतलब जितना लेवल एग्जाम का कम होगा इसके पूछने के चांसेस कम है, तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट ही इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिएगा। In case of I2, in case of I2, in case of I2, if you take 1:1 ratio, in case of I2, if you take 1:1 ratio of RC double bond OAG and I2, if you take 1:1 ratio of RCOAG and I2, it gives alkyl iodide. It gives alkyl iodide. What is the reaction? What is the ratio is? What is the ratio is 2:1. If the ratio is 2:1, then ester is formed. Then ester is formed as major product. And the reaction is called Simonini reaction. Although नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, केवल इतना याद रखना पड़ता है कि I2 के केस में एस्टर बनता है। इसको कॉपी कर लो बेटा। 1:1 रेशियो में क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड। Done, sir. सबने लिया बेटा? Yes, sir.
चलो बेटा आंसर बताओ. You can share your answer WhatsApp group. देखो बेटा, ये सब ले लिया बेटा क्वेश्चंस. मैं चेंज करूं पेज? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट बाकी बच्चे भेजे बेटा आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes, very good. Done, very good.
हो गया बेटा सबसे? यस सर। देखिए बहुत सिंपल, ये मैंने एक तो देखो, ये तुम्हें आंसर जो है आपने कुछ भी लिखा हो, बट इसमें क्या कंफ्यूजन बच्चों कई बार हो जाता है, वो तरह का वन हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह वगैरह कर, इसमें नहीं होगा। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, सीधे इतना पार्ट हटा देना है और बी आर इधर देना है। तो अगर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ क्लियरली मेंशन कर देना कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सिंपली दैट आर पार्ट गेट्स बी आर, आर सी ओ रहता है तो सीओ हट जाता है और आर पार्ट के साथ बी आर हट जाता है। इसमें भी वही, इसमें कई बार जैसे हम बहुत सारी रिएक्शंस की थी जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड ऑल, बहुत सारी वो सब तिकड़म थे, तो उन सब पे ध्यान नहीं देना, सीधे सीधे आंसर लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, अभी भी किए तुमने, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है दूसरी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो फिर वापस जब इसमें आएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है? इसको देखो बेटा, इसमें भी स्ट्रेट आंसर है, कुछ चेंज नहीं करना है, केवल बी आर लगा। और ये तो वैसे मैंने रिएक्शन अभी अभी लिखाई है आपको, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ आपको मिस्टेक हुआ हो, इसमें भी सीधे सीधे आंसर, कोई आपको उल्टी सीधी चीजें नहीं करनी है, सीधे सीधे आपको सेम CO2 AgBr इस तरह करके निकालना, ठीक है? इसको बोलिए। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। अच्छा ओके बेटा, इसमें हाँ, इसमें बी आर लगा दिया, यार छोड़ दे, ठीक है? Done, sir. हो गया? Yes, sir. अब इसमें एक और प्रिपरेशन मेथड है और फिर प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगी, दैट इज ट्विंकलस्टीन बोलते हैं। पहले से किया हुआ है, केवल नाम आपको नहीं मालूम, इसको हैलाइड एक्सचेंज भी बोला जाता है। तो एक नोट लिखिएगा बेटा, एल्काइल क्लोराइड्स and alkyl bromides, alkyl chlorides and alkyl bromides alkyl chlorides and alkyl bromides on reaction with
sodium iodide in acetone. Look at the screen. Sodium iodide and acetone. Sodium iodide in acetone. Sodium iodide in acetone give alkyl iodide. The reaction is called Finkelstein reaction. The reaction is called Finkelstein reaction. And mechanism followed is SN2. Mechanism followed is SN2. Mechanism followed is SN2. And reactivity order is primary substrate greater than SN2 है तो यही होगा ना, मतलब स्टेरिक फैक्टर जो हम पहले से जानते हैं, टर्शरी सबस्ट्रेट. बेटा नोट को लेकर किसी को कोई डिफिकल्टी? लिख लिया बेटा ये? बड़ा सिंपल सा है बेटा. RBR तुमने लिया, NaI डाला उसमें, एसीटोन लिया, ये सिंपल सा SN2 रिएक्शन है. I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, इसको निकालेगा, RI बन गया, NaBr सेपरेट. ठीक, बस इसको लिख लो और कोई इसमें वो नहीं है. RCl भी ले लिया तो भी चलेगा. NaI again acetone. This will also follow SN2 mechanism. Again, you'll get RI, NaCl will separate. तो लिख लो बेटा. लिख लिया बेटा तुमने? Yes, sir. अब इसमें एक लास्ट रिएक्शन लिखिएगा, शॉर्ट रिएक्शन. ये हम लोग RF प्रिपरेशन के लिए लिखते हैं. लिखिएगा. सर वो स्पेलिंग क्या है? टी के बाद SWARTS. और ये जेई मेन के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है. The best method to prepare
The best method to prepare alkyl fluorides is alkyl fluorides is heating an alkyl chloride or bromide. Heating an alkyl chloride or bromide in the presence of AgF. 99% तुमसे एग्जाम में AgF पूछेगा, but they may give HgF2, SbF3. These are other examples. AsF3, COF2, etc. These are few examples of fluoride. So ये कॉपी कर लेना बेटा, and then equation नीचे वाला. Done. सर AsF3 के बाद क्या लिखता है? AsF3 के बाद COF2. बेटा इस वीक में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्या? कभी? Yes, sir. कब है? नेक्स्ट वीक है? इस वीक नहीं है ना अभी? नो सर. ओके. चलो इसको हटा दे बेटा. Yes, sir. देखो प्रॉपर्टीज में तो एक्चुअली हम लोग मेनली जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का वही स्टाइल है, पुराने स्टाइल में, पुराने ट्रेंड में उसको हम लिखते हैं. ठीक है. वैन डर वाल्स फोर्स पे ज्यादातर चीजें डिपेंड करती हैं. तो जैसे मान लीजिए कि मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, तो मैं लिख दूंगा जैसे CH3CH2I. इसका जो वो है क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है. फिर CH3CH2Br है, फिर CH3CH2Cl है, फिर CH3CH2F है. तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो. किसके बेसिस पे बेटा? वैन डर वाल्स फोर्स. और वैन डर वाल्स फोर्स या लंदन डिस्पर्जन भी बोलेंगे इसको. हाँ, लंदन डिस्पर्जन. और वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? Molar mass. मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो सरफेस एरिया. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करा, बॉइलिंग पॉइंट आपने लिख दिया. सिंपल सी चीज है. तो ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ना बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है. तो मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ये तो ये स्ट्रेट होगा जितना, उतना सरफेस एरिया ज्यादा बोला जाता है. जितना ब्रांचिंग वाला हो जाएगा उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा. तो मान लीजिए मैंने एक ये लिख दिया, तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा. ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया. यहाँ पर क्या चेक की हमने बेटा? सरफेस एरिया, है ना. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक दो पॉइंट्स आप लिख लो. ऑल्दो ये नहीं भी लिखेंगे तो हमने एल्केन में डिटेल डिस्कशन किया हुआ था, बट यू कैन राइट.
डन सर। हो गया। इसमें एक एक्चुअली पॉइंट है डेंसिटी को लेकर के, उसका उसके लिए एक नोट लिख लो बेटा। बाकी सब में इतना कुछ हमको करने की जरूरत नहीं होती। डेंसिटी का एक पॉइंट लिखना कि एल्काइल फ्लोराइड्स एंड एल्काइल फ्लोराइड्स आर लेस dense than water, whereas alkyl bromides and alkyl iodides are denser than water. Alkyl bromides and alkyl iodides are denser than water. फिर लिखना for alkyl halides with the same halogen atom. For alkyl halides with the same halogen atom, the density decreases. For alkyl halides with the same halogen atom, the density decreases with the increase in the length of the carbon chain. With the increase in the length of the carbon chain. ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। और अब आप सीधे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज। Guys, fortunately, chemical properties of alkyl halide, they have already done most of the properties in reaction mechanism. जो आपने SN1, SN2, E1, E2 जो भी पढ़ा ना, वो from alkyl halide point of view ही पढ़ा था हमने। तो एक फ्लो चार्ट बनाकर हम रिएक्शंस को लिखेंगे, फिर थोड़ा प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, अपना एक काइंड ऑफ रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो यू स्टार्ट राइटिंग। देखो जैसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप रिकॉल करो, तो हम लोगों ने एक्वस KOH के साथ लिखा था, याद है? SN2 सीधे सीधे ROH। हाँ, इसकी अपनी कंडीशंस होती है, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी हुआ तो नो रिएक्शन हो जाएगा। ये सब हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है बेटा? रिएक्शन में तो ये जहां लिखो वहां ये जरूर लिख दो, रिफर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, ऐसा करके। अच्छा, KOH के जैसा ही फंक्शन करता है, बिल्कुल उसी के जैसा है मॉइस्ट एचिंग। तो जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं भाई यहाँ भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। फिर एल्कोहलिक KOH लेते थे तो क्या याद है तुम्हें? एल्कीन बनता था। यस सर। ये सब हमने किया हो। फिर एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, ठीक, इसको जब लोगे तो इतना पार्ट ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये अटैक करेगा, एक्स को हटा देगा, तो एक ईथर बन जाता है। फॉर्चुनेटली इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये भी SN2 रिएक्शन है। यानी कि प्राइमरी कंडीशन क्या है कि ये 1 डिग्री होना चाहिए मेन कंडीशन में। अगर ये 1 डिग्री नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी इस तरह की। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इतना हमने कर लिया। अब इसमें मान लीजिए मैंने NaN3 डाल दिया, तो याद है N3- एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको आप सीधे सीधे लिख दो। ठीक, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ। सर वो 1 डिग्री का कंडीशन से विलियमसन सिंथेसिस के लिए था ना? कोई भी SN2 रिएक्शन होता है बेटा, ये 1 डिग्री रहेगा तो ही फेवरेबल जाता है। अच्छा सर।
डन सर। ओके बेटा, अब इसी में कंटिन्यूएशन में रिकॉल करिए, हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा था कि इफ यू टेक KCN और NaCN और एक दूसरी सिचुएशन है AgCN, याद होगा तुम लोगों को, इसमें भी RCN और RNC बनता है, और लेकिन RCN मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि RCN माइनर होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें मैंने आपको बताया था यूज फजान्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग वाला फजान्स रूल। तो उसमें मैंने बताया था कि जो AgCN होता है ना, वो क्या होता है बेटा, ये इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होती है, आयनिक कैरेक्टर कम होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाती है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा तो CN माइनस नहीं मिल पाएगा, कार्बन पे माइनस नहीं आएगा तो अटैक को नहीं कर पाएगा। फिर कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो RNC मेजर, कार्बन अटैक करता KCN से निकल के तो RCN मेजर प्रोडक्ट। याद आ रहा है थोड़ा बहुत बेटा? रिफर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब छोटी छोटी चीजें लिखो कि भाई यहाँ जाकर चेक करना है ना, क्योंकि ये सारी डिटेलिंग वापस नहीं आएगी। हम रिवीजन काइंड ऑफ थिंग कर रहे हैं, हमको ये केवल पता करना है कि कहाँ जाकर उसको पढ़ लें कि हमको सब मिल जाए। सो राइट दिस वन आल्सो, एंड एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है NaNO2 और KNO2 वाला रिएक्शन। ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो आप में से 10 लोग पूछना शुरू कर दोगे, सुनते हो नहीं ठीक से। KNO2 इधर आप लिख दो AgNO, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट RONO और एक RNO2, तो इसमें लिख दो ये मेजर, यहाँ भी वैसा ही, बट RNO2 को लिखेंगे मेजर, और इसमें सेम कॉन्सेप्ट जैसे ऊपर वाले में वैसे इसमें, इसको कॉपी कर लो बेटा। डन सर। वेरी गुड। देन फिर इसके बाद देयर आर अदर रिएक्शंस लाइक, सब में RX ही यूज हो रहा है बेटा। एक रिएक्शन है सिल्वर एसीटेट के साथ, उसमें RCOR एस्टर बन जाता है इस टाइप, ये भी आप नोट कर लो। और फिर एक याद करो RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, आपको ये अगर इसको रिफर करना चाहे तो यहाँ पर लिख लो कि रिफर एल्काइन चैप्टर।
इसके बाद, बिकॉज इसमें कंडीशंस होती है, खाली प्राइमरी होता है जिसमें आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, बाकी में एल्कीन मिलने के चांसेस है। तो ये जरूर लिख लेना बेटा, कहाँ इसको पढ़े हम, कहाँ रिवाइज करें जा करके। तो हम केवल एल्काइल हैलाइड में वो रिएक्शंस लिख रहे हैं जिनमें हमने ऑलरेडी की हुई है सारी रिएक्शंस, तो अब दोबारा दोबारा ये नहीं करेंगे हर बार, हम कम से कम लिख रहे हैं इसको। और तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप जाकर उसको पढ़े अपने नोट्स में, ठीक है। बहुत डिटेल, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। ये हो गया। इसके अलावा इसमें जैसे KSH ले लो, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, RSH बना दो। जैसे KOH लिया था तो ROH बना था, KSH लिया तो RSH बन गया। फिर इसमें आप लिख लो जैसे लाइक RONA लिया था, RSNA ले सकते हो, तो वहाँ ROR मिला था, या RSR मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक रिएक्शन याद करो, हमने NG डाला था ड्राई ईथर में, याद है बेटा क्या मिलता है? ग्रिग्नार्ड। यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो ये बड़े काम की चीज है, इसको भी कॉपी कर लो, कॉपी। Done, sir. इसका बताइए बेटा क्या पॉसिबल आंसर है, बताइए। यहाँ RX है, Coupling reaction. यस, बर्ड्स रिएक्शन। Let's see. तो ये किसी को याद नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लो, रिफर एल्केन चैप्टर। फिर याद करिए ZnHCl के साथ RCl। RH बनता है, एल्केन चैप्टर है ये भी। फिर याद करिए, कोई बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? Riedel crack. यस, यही सब आपको धीरे धीरे याद करना है। ये नहीं कि बेंजीन उधर होता है RX इधर होता है तब आप फ्रीडल क्राफ्ट तो फ्रीडल क्राफ्ट ही रहने वाली है। इसको कॉपी कर लो बेटा।
Done? Yes, sir. Guys, there are few, few times एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ. एक ए दिया होगा, उसमें फिर 1 2 3 4 5 ऐसे रिएजेंट्स लिखे होंगे और बी पूछेगा, और बी ऑप्शन में दिया होगा. या फिर क्वेश्चन का स्टाइल ये हो सकता है कि सीक्वेंसेस अलग अलग दी, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी. यहाँ पर लिखा होगा रिएजेंट R1, रिएजेंट R2, रिएजेंट R3, और फिर पूछ लिया व्हाट इज डी. ठीक है, एक ये स्टाइल हो सकता है. एक स्टाइल में ये है कि दे विल से कि ए यू हैव टू कन्वर्ट ए इनटू बी, एंड ऑप्शंस में आपको दिया होगा जो रिएजेंट्स रिक्वायर्ड है कन्वर्जन के. क्या आप लोग समझ पा रहे हो बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसमें पूछ सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए इनटू बी. ये टाइप का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ सकता है बेटा. दीज आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच दे कैन आस्क क्वेश्चन. तो एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसे सोचते हैं. जैसे मान लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन दिया गया कि कन्वर्ट CH3 CH2 CH2 Cl इनटू CH3 CH2 Cl. एक कार्बन ही तो कम करना है बेटा. उधर एल्काइल क्लोराइड है, इधर इधर प्रोपाइल क्लोराइड है, इधर इथाइल क्लोराइड. हो सकता है कल को यहाँ एल्कोहल डाल दिया जाए, एक कार्बन कम करना है. अब देखो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा आप याद रखना जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. एल्कोहल में, एल्काइल हैलाइड में, सब जगह की स्टाइल है, क्योंकि एक कार्बन बढ़ाना है, एक में एक कार्बन कम करना है. इधर कम करना है कार्बन, इधर कार्बन बढ़ा देना है. सो हाउ टू डू दैट? सो हम लोग हमेशा इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बारे में सोचते हैं. जैसे अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो इसमें तुम एलिमिनेशन करा दो, एलिमिनेशन, या फिर एक काम करो इसको OH बना दो और डिहाइड्रेशन करा दो. तो दोनों केसेस में आपका ये एल्कीन बन जाएगा. क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? फिर इसका ओजोनोलिसिस करा दो. ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो सकता है, ऑक्सीडेटिव हो सकता है, या फिर हॉट केमिनोफोर डाल दो. ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि कार्बन कम करना है तो ब्रेक करना है आपने. ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? वन बेस ओजोनोलिसिस, वन बेस हॉट केमिनोफोर. इन फर्स्ट केस you'll get CH3CH2, in this case you'll get CH3COH. अब इन दोनों में से किसी में भी अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो तो यू आर गोइंग टू गेट CH3CH2OH, और फिर उसमें SOCl2 डाल दो, आपको मिल गया CH3CH2, CH3CH2Cl. क्या आ रहा है बेटा? ये सब सारी चीजें की हुई है हमने. कोई कंफ्यूजन किसी को? कार्बन एक कम हो गया थोड़ा. ठीक है, चलो ये तुम कर लो कॉपी और इसके बारे में सोचो इसी तरह से, और अगर किसी को भी आता है तो शेयर करो अपना आंसर.
कॉपी कर लिया बेटा? हो रहा है दूसरा? somehow you have to increase number of carbon, huh? वेरी गुड ईशान, बट जो सेकंड स्टेप है ना, आपको गलत हो गया तुम्हारा। जो तुमने वाटर एडिशन दिखाया ना, हाइड्रोबोरेशन, वो एल्कीन में होता है, एल्केन में नहीं। आगे तुमने बहुत अच्छा किया। उसी में तुम एक काम ये कर सकते हो कि Br2H2 की रिएक्शन करा दो, तो बीच वाले CH2 पे एक एक Br आ जाएगा, फिर उसका एलिमिनेशन करा दो। हॉफमैन एलिमिनेशन कराना तो किनारे पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से सोच के कर सकते हो। तुमने एक्चुअली क्या करना चाहा, तुमने इसको इस मेथड को यूज करना चाहा, इसके लिए तुमने इसको डबल कर दिया, तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है। और बड़ा इसी तरह सोचकर खुद को बोले, जरूरी नहीं सबको परफेक्ट आंसर आए, है ना? वहां भी हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है। आप भी ऐसे ही सोचो। शेयर योर आंसर, व्हाटएवर आंसर यू आर गेटिंग। आप चाहिए तो ईशान का आंसर देख भी लो, उसने जो शेयर किया हो, फिर कुछ निकाल कर बताओ। ये क्या किया हर्ष तुमने, समझ में कम आया। तुमने बेटा दो CL लगाने की कोशिश की, ये टफ काम होता है बेटा। 2 CL लगाना टफ काम होता है, 1 CL लगाना आसान होता है। तो कुछ ऐसा सोचो कि 1 CL लगाने से काम चल जाए, बाकी तो ठीक है मतलब।
अच्छा है, गुड। देखो बेटा ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि मेरी ये वाली रिएक्शन आप यूज कर पाए। देखो इसमें एक काम ये कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसमें तुम अगर अभी देखोगे थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने लिखा हुआ है ये रिएक्शन, देख रहे हो? इसमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है और ये बेस्ट मेथड हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ मैं KCN डाल दूंगा। सो व्हाट प्रोडक्ट विल यू गेट? CH3CH2Cl। अब याद करो मैंने एक बताया था आपको कि एसिड डेरिवेटिव जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है? एसिड। यस। तो बस ये बन गया आपका CH3CH2Cl। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ही हमने रिएक्शन मैकेनिज्म से करते आ रहे हैं। एसिड डेरिवेटिव जो है वो हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड देता है और RCN एक एसिड डेरिवेटिव है। फिर इसका क्या कर दो? रिडक्शन। और ये बनना तो SOCl2। आंसर आ गया ना, देखो फटाफट आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। एक और मेथड इसमें देख सकते हो और अच्छा है मेथड, HNO2 डाल, या फिर इसको रिकॉल करो, हम लोगों ने NaNO2 प्लस HCl लिखा था, याद है? डाइजोनियम सॉल्ट, हल्का फुल्का याद है? तो अच्छा इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। इससे क्या होगा कि ये जो CN है CH2NH2 बन जाएगा। अब ये एमाइन है तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या करते थे बेटा? NaNO2 प्लस HCl डालते थे, याद करो, या फिर इसके बदले HNO। ऐसा लग रहा है स्पेस कम पड़ जाएगा। ये HNO2 या फिर NaNO2HCl, तो डाइजोनियम बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब बेंजीन यहाँ होती है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो ये क्या होता है कि वो N2 प्लस निकल ही जाता है और उसके बदले OH आ जाता है, ऐसा। और फिर इसमें आप SOCl2 डाल दो। ये एक मेथड है, ये आप ज्यादा फैमिलियर है, बट इसको भी कॉपी कर लो। दोबारा बता देता हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में CN के साथ क्या करता है, उसको CH2NH2 बना देता है, और फिर CH2NH2 अगर HNO2 के कांटेक्ट में आता है तो NH2 हट जाता है, उसको OH लग जाएगा। एक कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती है, इसको और डिस्कशन करेंगे जब एमाइन चैप्टर आएगा, बट तब तक के लिए इतना लिख दो। एनी कंफ्यूजन यू आस्क? रिमूव दिस बेटा, सबने लिख लिया? Done, sir. चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। In 80% ethanol at 55 डिग्री सेल्सियस। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी ये डेटा दिया हुआ है। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ डेटा का कोई यूज नहीं होता है, जबरदस्ती लिखा होता है, तो ये आपको क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए रेडी रहना होगा, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर डेटा क्वेश्चन का यूज ही हो। reacts with hydroxide ion
according to the following kinetic equation, where the rate is expressed as mole per liter per second. Rate is equal to 4.7 into 10 raised to minus 5 Rx OH minus plus ये साथ में यहाँ 0.24. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट यू आर अलाउड हियर नाउ. 10 raised to minus 5 Rx. ये काइनेटिक इक्वेशन दिया है. क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ isopropyl bromide reacts by SN2 when OH minus concentration is, first question is 0.001 m, second question 0.1 m, third question 0.1 m, fourth question 1 m लिखो, 1 m, fifth question 5 m. ठीक, कैलकुलेटर यूज करना, बिना कैलकुलेटर के नहीं करना. कैलकुलेशंस में अलग अलग हो सकता है, आप कैलकुलेटर बिंदास यूज करिए, बट राइट योर आंसर इन चैट. हो पा रहा है बेटा? एक हिंट दे देता हूँ, नहीं तो आप इसे कुछ तो ऐसा ना हो कंफ्यूज स्टेट में रहे. जस्ट फोकस ऑन दिस रेट काइनेटिक इक्वेशन. इसमें आप देखोगे तो ये जो पहला हिस्सा है, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज concentration of nucleophile, while here this expression जो प्लस के बाद है, ये केवल concentration of substrate पे है. तो याद करो SN1 कौन सा होता था और SN2 कौन सा होता था. तो इसमें एक हिस्सा SN2 है और एक हिस्सा SN1. अब तुम्हें SN2 वाले के हिसाब से जाना है, तो बस फिर सोचो आंसर कैसे निकालें.
बेटा अगर किसी को नहीं आ पा रहा हो तो मैं फिर एक दो क्वेश्चन इसमें से करके दिखाऊं 5 में से। ईशान वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी शेयर करें बेटा। और मैंने बोला है आप कैलकुलेटर यूज करिए इसके लिए। नंदिनी वेरी गुड। हर्ष बेटा आंसर थोड़ा चेक करो। संयम और आंसर चेक करो, गड़बड़ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कैलकुलेटर यूज करिए बेटा। सर्विस आपको आंसर देगा। आंसर चेक करो। देखो बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई खास ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। आपको ये वाला हिस्सा SN2 समझ में आ रहा है, ये हिस्सा SN1 समझ में आ रहा है। परसेंटेज अगर मुझे SN2 चाहिए, so I'll keep SN2 वाला पार्ट न्यूमरेटर and then total part in the denominator and multiplied by 100. And when you do this, your RX will get cancelled. Only OH minus will be there in the expression. Put OH minus 1 by 1. You get all answers. क्या समझ में आ बेटा सबको जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट कैलकुलेटर यूज करके इसको निकाल लो बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स।
हो गया बेटा सबसे? इसका आंसर मैं बता दूं? इसमें पहला आंसर लिख लो बेटा। एक दो और चीजें बताऊंगा फिर आप रेस्ट करना। 1.9% फर्स्ट का आंसर है। 16.4% सेकेंड का आंसर मेरे पास दिया है। 66.2% मेरे पास थर्ड का दिया है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको अगर मिल रहा हो तो कोई टेंशन नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी कैलकुलेटर वाला ही आंसर होगा। प्रोबेबली इसके आसपास के जो भी होंगे वो सब सही मान लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। एक दो और थोड़ी चीजें कराऊंगा फिर आपको छोड़ दूंगा। देन बेटा इस पेज को हटा दें। Yes. नाउ फ्यू स्मॉल थिंग्स, जैसे अगर आप रिकॉल करो तो एक बार मैंने आपको ये ग्रुप लिखाया था। एक्चुअली ये सब क्या लिविंग ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है अपने इसके लिए, बिकॉज एल्काइल हैलाइड, हैलाइड को बदल के वो ये लगा सकता है, ये नहीं लगाएगा, मतलब इसको टीएस कहते हैं, इसको बोलते हैं टोसाइल। टोसाइल तो ओटीएस इज अ गुड लिविंग, गुड लिविंग। याद है मैंने एक रिएक्शन ऐसे लिखा दी थी कि ROH इज कंसिडर्स पुअर लिविंग ग्रुप, एंड इसका रिएक्शन TSCl से कराते हैं तो ये बन जाता है ROTS। कैन यू रिकॉल? इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वो जो, हाँ, जो TS है वो ये है, जो ये मैंने लिखा है। इसी तरह से एक होता है BS, उसमें BR होता है। बड़ा ऐसे ये हो सकता है तुम्हें एग्जाम में मिल जाए। TS ज्यादा पॉपुलर है, इसको BS कहते हैं, ब्रोसिल, ऐसा। ठीक है, इसी तरह एक होता है MS, CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। याद रखना ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OPS अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OMS अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसको बोलते हैं मेसल, ऐसा। फिर एक आता है TF, CF3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं TF, ट्रिफ्लेट, ऐसा लिख लो आप। फिर एक NS करके लिखा जाता है, NO2 ऑर्थो पे और पैरा, किसके कंपैरिजन में, रिलेटिव में S डबल बॉन्ड ये, इसको बोलते हैं NS बेटा, NOSY। इसको नोट कर लो बेटा, फिर आप रेस्ट कर लो, इतना आप अच्छे से लिख लो। ये हमने सब फिनिश कर लिया बेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑल पॉसिबल रिएक्शंस and different types of questions which can be framed using Grignard reagent. All those things we are going to discuss in the next lecture. ठीक है, there are books जिनमें Grignard reagent पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाया गया है,
सो वो करने के बाद आप उन बुक्स के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। Those who have copied, they can.